तो आज हम लोग दक्ष प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले दक्ष प्रोजेक्ट है क्या? तो दक्ष प्रोजेक्ट ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें इसको स्टार्ट किया इसरो ने, और इसका मकसद क्या है? दो हाई एनर्जी टेलीस्कोप बनाने का। ये दो हाई एनर्जी टेलीस्कोप जो होंगे, ये दो चीज़ों को फाइंड आउट करेगा। तो दो चीज़ें कौन सी है? फर्स्ट वन इज गामा रेज बर्स्ट, जिसको हम क्या कहते हैं? गामा किरणों का विस्फोट। जो ब्रह्मांड में गामा किरणें या फिर जो किरणें होती है वो बहुत ही हाई एनर्जी गेन करने की वजह से एक विस्फोट करता है। स्टार जो बहुत पुराने हो जाते हैं, दैट कंटेन्स मच मोर एनर्जी देन द यूजुअल, और वो एनर्जी को डिवाइड करके इतना ज़्यादा अमाउंट में उसको बर्स्ट करता है कि उससे ब्लैक होल उत्पन्न होता है। तो ब्लैक होल जो है गामा रेज बर्स्ट के कारण ही होता है। तो इन चीज़ों को फाइंड आउट करेगा हाई एनर्जी टेलीस्कोप, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। ये कौन बना रहा है? इसरो बना रहा है। और दूसरी चीज़ फाइंड आउट करेगा उसके अंदर जो ग्रेविटेशनल वेव सोर्सेस हैं, मतलब जो तरंगे हैं उसकी स्पेक्ट्रम को फाइंड आउट करेगा। तो ये दो चीज़ों को फाइंड आउट करेगा हाई एनर्जी टेलीस्कोप, जिसको हम कहते हैं उच्च ऊर्जा दूरदर्शी। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक को कितनी एनर्जी को डिटेक्ट कर सकता है? तो 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू ओवर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो केव ईवी है, ये आपका किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स 1 इंटू 10 रेज टू पावर 10, एंड 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 रेज टू पावर 1 इंटू 10 रेज टू पावर 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नाउ जो इसके बाद यहाँ पर हम लोग कुछ तस्वीरें देखेंगे जिसमें आपको कैसे वो बस्ट हो रहा है, कैसे वो एक सोर्स से मतलब बस्ट हो रहा है। यहाँ पर मैंने कुछ लाइनिंग ड्रॉ कर रखी है, जैसे कि ये रेड लाइन है। इसके अंदर जो विस्फोट हो रहे हैं वो आपको देख रहे हैं। यहाँ जिस तरह से आप एक और इमेज है उसको देख पा रहे हैं, इसमें आप बस्ट को इजिली डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो बस्ट है इसको हम कहते हैं गामा रेस बस्ट। और कुछ तस्वीरें जैसे कि ये, इसमें देखिए ये फ्लो कैसे हो रहा है इसमें। तो अलग अलग तरीके की कलर्स और अलग अलग स्पेक्ट्रम, ये जो ग्रेविटेशनल वेव सोर्सेस में फाइंड आउट होंगी, वो गामा रेज बस्ट से पता चलेगी। तो इसके बाद ग्रेविटेशनल वेव सोर्सेस क्या है, यहाँ पर इस तरह की ग्रेविटेशनल वेव सोर्स, और एक करेगा क्या, यहाँ पर जो वेव है, ये जो स्पेक्ट्रम है, ये जो कलर्स दिख रहा है, इस इन सभी के सोर्सेस से ये पता लगाएगा कितनी उस तरंग की कितनी ज़्यादा वेवलेंथ और कितनी ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे ये आगे की ओर जा रहा है, वैसे वैसे इसका वेवलेंथ जो है, यहाँ पर वेवलेंथ हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है और फ्रीक्वेंसी कम। और जैसे जैसे ये आगे जा रहा है वैसे वैसे इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ज़्यादा हो रही है। तो इसका मतलब हम एक टाइम को ले सकते हैं, टाइम पीरियड को देख सकते हैं कि इस टाइम पीरियड में वेवलेंथ कितना ज़्यादा है और इस टाइम पीरियड में फ्रीक्वेंसी आपकी बहुत कम है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि जो स्टार होते हैं, स्टार जब न्यूली स्टार होते हैं तो उसमें एनर्जी कम होती है, लेकिन वो जैसे जैसे वो पुराने स्टार होते रहते हैं, जैसे जैसे तारामंडल में तारे जो हैं वो पुराने होते जाते हैं, वो एनर्जी को गेन करते जाते हैं, और एनर्जी को गेन करने की वजह से उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाता है, जिससे कि वो अंदर से एनर्जी को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। और एनर्जी डिवाइड जब होता है तो उस समय जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं गामा रेज बर्स्ट, जिसको हम कहते हैं गामा किरणों का विस्फोट। और यहाँ पर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई हो जाती है। लेकिन ये अलग अलग स्पेक्ट्रम में आप अलग अलग वेव सोर्सेस का पता लगा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर क्या बोला है कि जो मैंने आपको पहले बता रखा था, इसमें वही चीज़ों को बताया, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी, कि गामा किरणें कुछ उप परमाणविक कणों के विघटन और रेडियोधर्मी परमाणु नाभिक के टूटने के परिणाम स्वरूप बनती है। ब्रह्मांड की सबसे गर्म और सबसे ऊर्जावान वस्तुएं इन मजबूत किरणों का निर्माण करती है। पृथ्वी पर गामा किरणें विभिन्न स्रोतों से निकलती है, जिनमें परमाणु विस्फोट, बिजली और रेडियोधर्मी क्षय शामिल होते हैं। तो गामा किरणें आपकी 3 प्रकार की होती हैं, जिसको हम कहते हैं अल्फा रेज, बीटा रेज और गामा रेज। तो अल्फा रेज जो होता है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है पर फ्रीक्वेंसी कम होती है,
और जैसे हम अल्फा से गामा की ओर बढ़ेंगे तो गामा रेस की जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होती है, वो आपके शरीर को आर पार भी कर देगी। तो कुछ गामा रेस ऐसी होती हैं जो हमारे शरीर के कैंसर के सेल्स को भी मारने का काम करती है, जो कि कोबाल्ट कोबाल्ट से निकलता है। कोबाल्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रह्मांड में होता है वो न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं और पल्सर्स होते हैं, सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स होते हैं, जिसमें गामा वेव्स जनरेट होते हैं, जिसको हम ग्रेविटेशनल वेव सोर्सेज के जरिए स्टडी करेंगे इन बाय द यूज ऑफ, किसके यूज से, इस हाई एनर्जी टेलीस्कोप के यूज से। इसमें इसमें आप देख पा रहे हैं कितनी हाई फ्रिक्वेंसी होती है इसकी, गामा रेस की। और यहाँ पर वही चीज बताया गया है कि फ्रीक्वेंसी इज हाइयर एंड वेवलेंथ इज लेस इन गामा रेडिएशंस। तो यहीं तक आपको जानना था और इतना ही जानना है, क्योंकि आगे कोई भी अगर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन होगी इसके बारे में तो मैं नया वीडियो बनाऊंगा इसके लिए। थैंक्स अ लॉट।